गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। कल हमने देखा था स्पीड के बारे में, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स जो छोटी डिस्टेंस होगी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो होगी ये साथ में डायरेक्शन भी होगी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या फिर लेफ्ट है, ठीक है, या फिर राइट है, इस तरह से पोजीशन भी मिलेगी। ठीक है, तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने देखा था स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी जो ऐसा यूनिट जैसे स्पीड की थी ठीक वैसे ही मीटर मिलेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये दे रखी है 0 से लेके 100 तक। ठीक है, अब ये वाली तो कौन सी होगी? ये वाली जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी? इसकी इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है और इस लाइन से जाते हुए यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे चला, तो ये इसकी क्या होगी? फाइनल पोजीशन। ये क्या होगी? फाइनल पोजीशन। अब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो कितना होगा? जैसे 100 अगर मीटर है तो मीटर में 100 हो गया। लेकिन अगर मान लो ये जो है, एक बार साफ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। उसके बाद में देखो, अगर ये वाला है, अगर मान लो ये यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ पे जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आके रुक गया, इस सी पॉइंट पे चला, तो इसका मतलब 10, 20, 30 और 40 वापस चला। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 100। पहले तो 100 चला, फिर वापस बैक डायरेक्शन में आए, मीन्स ये पहले जैसे मान लो राइट डायरेक्शन में चला, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में चला, तो कितना चला है? 10, 20, 30 और 40। तो इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब इसमें से हम माइनस करेंगे, तो 40 में से माइनस किया तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर वो वापस नहीं चला तो 100 रह गया। दूसरी, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये यहाँ से सी से भी आगे चला गया, ए पॉइंट पे फिर वापस आ गया, यहाँ इसी से पॉइंट पे से चला और इसी पे फिर वापस आ गया। तो अब इस टाइम 100 डिस्टेंस जैसे राइट साइड में चला, फिर 100 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में चला, तो 100 माइनस 100 हो गया। तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे मान लो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से चला, ये वापस चला और फिर वापस थोड़ा और पीछे चला गया, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन भी है, देखो लेफ्ट साइड में चला, फिर राइट साइड में चला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक। उसके बाद में है स्पीड और वेलोसिटी, साथ में ही देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, ठीक वैसे ये भी दोनों स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मीन्स जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। क्या हो गया? डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो मीटर पर सेकंड। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस थी वो भी स्केलर थी, तो इसका मतलब ये क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्पीड भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर ऐसा यूनिट, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट इन गिवन डायरेक्शन, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल करना बॉडी को पर यूनिट टाइम। इसका मतलब जो गिवन डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इट्स इन स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी? मीटर, और टाइम की क्या थी? एस, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट भी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। तो दोनों की यूनिट तो क्या है? मीटर पर सेकंड, लेकिन फॉर्मूला दोनों का क्या बनेगा? एक का तो बनेगा जो बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरे का क्या बनेगा? जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप किससे लिखते हैं? वी से। वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये वेलोसिटी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। अब कुछ एक फॉर्मूले हैं
ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड, अगर एक से ज़्यादा स्पीड हो तो हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो 2-3 स्पीड है, एक की 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, तो इस तरह से तो उनकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वी आई लिख देते हैं, वी मीन्स वेलोसिटी और आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, प्लस फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एफ मीन्स फाइनल और डिवाइडेड बाई 2। ये होगी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है।